अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी है टीचर इन्फो से। तो आपके लिए टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर जो है वो टैक्स फ़ाइल वगैरह करने हैं। जो भी सैलरी पर्सन होते हैं तो उन्हें ये टैक्स फ़ाइल करने का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये कोई फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपनी टैक्स फ़ाइल करवा रहा है और वो चेक करना चाहता है क्या मैं एक्टिव लिस्ट के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन में नेम आ गया है ALT नेम के अंदर, या उसकी क्या कंडीशन होती है, या मेरा NTN नंबर कौन सा होता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या उसकी शराइत हैं, कंडीशंस हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आपकी पूरी मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे अपना नाम जो है वो चेक करेंगे। तो जल्दी से अभी हम डिस्कस करते हैं। जो चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन करें। गूगल पे आप लिखते हैं FBR लिखेंगे तो जो फर्स्ट पे आपको टॉप पे यहाँ पे आपको वेबसाइट नज़र आएगी फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू की। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो इस तरह आपके सामने इसका जो है वो लुक आपको नज़र आ जाएगा। तो हम क्योंकि दो तीन बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो आपने देखना है कि आप फाइलर हैं, आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं। ये ख़ास तौर के उनके लिए होता है जिन्होंने कोई प्लाट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं फाइलर बनने के बाद, और उस फाइलर से बेनिफिट लेना चाहते हैं कि हम फाइलर हैं और उसका बेनिफिट आपको मिले, तो वो चेक करना चाहते हैं। तो ये फीड आपके सामने जो है ये मेन आ चुका है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि ALT इनकम टैक्स जो है इस पर क्लिक करना है अगर आपने अपने आप को चेक करना है। ठीक है, या आप ऐसे करें कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोनों तरफ हम देख लेंगे, वहाँ से भी, ऊपर से और यहाँ से भी। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन मैंने किया क्लिक उसके ऊपर। तो ये आपके सामने इस तरह का एक पेज जो है सामने ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। तो यहाँ पे टॉप पे जो है ये देखें, इनलाइन रेवेन्यू के लिए सारा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आपने नेम देखना है। ये सारी कई सारे ऑप्शंस हैं। हम जस्ट दो चीज़ों को डिस्कस करें। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हमने देखनी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। देखो, क्लिक करते ही आपसे कुछ वो पूछेगा कि अगर आपको NTN नंबर है तो वो दे दें। अभी हम देखेंगे NTN नंबर का कैसे आपको पता चलेगा। और अगर आपको अभी आप फ्रेश अभी हैं, आपको नहीं पता, तो आप CNIC भी ले सकते हैं, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, ये CNIC आप यहाँ पे लिख दें। तो उसके बाद आगे वाले पोर्शन के अंदर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। मैं अपना ID कार्ड जो है वो नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद हमसे वो डेट पूछ रहा है कि किस डेट तक आप अपना लिस्ट में नाम चेक करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये कुछ यहाँ पे हमें कोड दिए जाते हैं, कैप्चा कोड। तो इनको हमने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे होंगे कैपिटल में है तो आप कैपिटल में ऐड करें, स्मॉल लेटर में है तो आप स्मॉल में ऐड करें। तो यहाँ पे जब तक आप ठीक नहीं करेंगे वो आपको कहेगा ठीक नहीं है। 8YRDP ये कैपिटल में है और एंड पे जो है ये वो है। तो मैं इसको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए, आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो थी वहाँ पे आपने क्लिक किया था। यहाँ पे जब ये आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल ओपन किया था तो यहाँ पे जो है आपने एंटर किया तो उसको लिखेंगे वेरीफाई। ठीक है, तो नीचे देखें जो उसने डिटेल हमें दे दी है कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ID कार्ड नंबर ही है, नेम भी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बिज़नेस नेम हमारा बता रहा है, फाइलिंग स्टेटस मेरा एक्टिव में आ रहा है। अगर जो अभी जिन्होंने लेट अपनी फ़ाइल करवाते हैं सबमिट तो वो इनएक्टिव में आ जाते हैं। जिन्होंने ये इस साल अभी फ़ाइल सेंड की है तो उन्हें 19 की 20 की फ़ाइल भी उन्हें सेंड करना पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें 19 डेट तक उसने हमें बता दिया कि मैं एक्टिव हूँ। यहाँ से आपको पता, अगर आप एक्टिव इस तरह शो हो रहे हैं, आपका यहाँ पे जो डाटा है वो एक्टिव में आ रहा है, तो देन जो है वो आपको ये इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें, आप कहते हैं यहाँ पे आपको एक्टिव नज़र आ रहा है। अगर आपको एक्टिव नज़र आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपको वो फाइलर बनने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी।
ठीक है। अगर यहाँ देखिए ऐसे आप अपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो ये लेट सेंड करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है और वो कहते हैं कि नहीं अभी हमने कोई परचेज़ करना है और हमें ज़्यादा बेनिफिट, जैसे कोई प्लॉट वगैरह आपने लेना है या कोई गाड़ी परचेज़ करनी है तो उसका टैक्स आपका ज़्यादा बन रहा है, तकरीबन लाख से ऊपर बन रहा है, तो आप 2% आपने देना होता है। जो नॉन फाइलर, जो फाइलर हो जाते हैं और जिनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नेम होता है, उन्हें 1% देना पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से तो उन्हें कम से कम देखें, अगर 1 लाख है तो 50,000 का तो बेनिफिट्स मिलेगा ना। तो उनके लिए मैं एक बार अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे, उसका एक वाउचर होता है, वो फ़ाइन आपको फिर लेट का देना पड़ता है 1000 का। वो जैसे ही आप बैंक में पे करेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव लिस्ट के अंदर शो हो जाता है। तो इस तरह से 1000 पे करने के बाद आपको अगर 50,000 का बेनिफिट हो रहा है तो वो आपके लिए नहीं है। तो कोशिश तो करें आप वक्त पे फ़ाइल, जो डेट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी डेट पे अपनी फ़ाइल जो है वो आप सबमिट करवा दें। जैसे अभी जो है वो 30 सितंबर है फ़ाइल सबमिट करने की, तो आप इसको जो है वो करवा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो हमने अब देखना है कि टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, ये नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे आते जाएंगे तो ये तकरीबन ये यहाँ पे 5th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 नंबर पे ये आ रहा है। इस पर आप क्लिक कर देनी है आपने। आपको NTN नंबर का नहीं पता, आप कहते हैं मुझे NTN नंबर का पता होना चाहिए। तो अगर आप ये प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप वही, अभी आपको ID कार्ड नंबर का अपना पता है, NTN का तो पता नहीं, तो आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर जो है वो पुट कर देना है। मैं अपना ID कार्ड नंबर जो है ये पुट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये कैप्चा कोड जो है ये एंटर कर देना है। यहाँ पे ये कोड सा दिया जाता है हमें, जो कैपिटल में हो कैपिटल में, इसी तरह आपने सारे जो है दे देने। उसके बाद जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पे रजिस्ट्रेशन, हमारा ID कार्ड नंबर ही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है ना FBR के अंदर। और उसके बाद नीचे जो रेफरेंस नंबर लिखा, यही हमारा NTN नंबर होता है। इसको रेफरेंस नंबर या NTN नंबर हम देखते हैं, जिसमें डैश के बाद आगे जो है ये एक डिजिट लिखा जाता है, तो ये हमारा रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है। ये कहता है कि रजिस्टर फॉर सेल टैक्स के लिए नो, हम सिर्फ इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर करवाया हो जितने भी सैलरी पर्सन है। ये नेम है, ये इंडिविजुअल पाकिस्तानी ID कार्ड नंबर, ये ईमेल एड्रेस, ये इस तरह की सारी चीज़ आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दी होगी, ये सारी की सारी डिटेल जो है आपको शो। यहाँ पे आपने जस्ट आपने देखना था, ये वाली चीज़ को आपने देखना था, तो उस चीज़ को आप जो है ये चेक कर। इस तरह देखें टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, ये आप देखेंगे तो आपको अपने NTN नंबर का पता चल जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे देखेंगे तो आपके पास जो है इस तरह, जैसे मैंने अभी चेक किया है, आपको पता चल जाएगा आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहे हैं या आप डीएक्टिव हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर अपने आप को शो करवा सकते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्टिव टैक्स पेयर की कंडीशन देख लेते हैं क्या है। वो ALT पे क्लिक करना है, आपने मेन पेज पे आना है। पहले हमने चेक किया था ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लिक किया था मैंने। और पहले ही पॉइंट जो हमारा था मेन्यू के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इस पर क्लिक किया था तो आपसे वो CNSE नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट जिस तक आप करवाना चाहते हैं और ये कोड वगैरह देंगे तो आपका एक्टिव के अंदर वो डिटेल शो हो जाएगा। दूसरा था आपका टैक्स पेयर प्रोफाइल जो थी, इसके ऊपर आप करेंगे तो आप अपना ID कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पे लिस्ट में लिखेंगे कौन सा ID कार्ड नंबर देंगे, तो ये आपको सारी डिटेल जो अभी मैंने आपको बताई है ये आ जाएगी। मैंने सिर्फ एक दफ़ा आपको दोबारा बताया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्लिक किया था कि हम ALT के अंदर कंडीशन को देखना। ALT पे मैंने क्लिक कर दिया है, आपके सामने एक पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा। हम इसका स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, आप अपना स्टेटस देख लेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ कंडीशन हमें बता रहा है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को हमने देखना है, नेम हमने इंक्लूड करवाना है, जो भी हमने करना है उसकी रेलेवेंट जो है वो नीचे हमें ये देखो दिया हुआ है कि NTN नंबर टैक्स पेयर के साथ, ये सारा हम उस पर मैसेज कर देंगे। तो ये यहाँ पे मैं पहले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे हमें इसकी डिटेल बता देगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की कंडीशंस क्या हैं अपडेटेड। तो यहाँ पे हमें बता रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से यहाँ पे सेंटर रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन कहता है इनकम टैक्स रिकॉर्ड फाइलर फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर, पिछले साल का जो उन्होंने करवाया होता है, जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है
वो वो रिकॉर्ड होता है जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शो करवाया, यानी पिछले साल जिसने फाइल करवाया तो उसका अगले साल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जो है ये शो होगा। तो उन्होंने इसकी अपडेट के अंदर ये बताया कि एल टी पब्लिश एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन द 1 मार्च, पहली मार्च को कहता है, एंड इज़ वैलिड अप टू द लास्ट डे ऑफ द फरवरी ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी फरवरी की लास्ट डे जो भी फरवरी की होगी 28 या 29 है उस तक ये जो है ये लिस्ट चलती है, वैलिड होती है। फॉर एग्जांपल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है अगर आप 2017 की देखना चाह रहे हैं जो 1 मार्च को पब्लिश हुई है तो कहता है कि मार्च 18 जो है एंड विल बी वैलिड टिल 28 फरवरी 2019, ये वहाँ तक वैलिड होगी। सिमिलरली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है अगर हम 18 की देखना चाह रहे हैं जो 1 को पब्लिश को हुई है तो 19 को देखें जो है उस तक वैलिड होगी। इसी तरह ये सारी आगे 28 फरवरी 20 तक होगी। ये सारी हमें डिटेल कुछ यहाँ पे बताई जा रही है। तो अगर आप इसमें नाम इनक्लूड करवाना चाहते हैं तो इस पर मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए वो कह रहे हैं पर्सन विल बी पार्ट ऑफ द करंट ALT इफ़ द टैक्स रिटर्न फाइल परटेन टू द टैक्स ईयर ऑफ द रेलिवेंट ALT के उसने जमा करवाई हुई है तो देन वो ALT के अंदर नेम उसका जो है वो उसका हिस्सा होगा, पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल कहता है पार्ट ऑफ द ALT पब्लिश ऑन 1 मार्च 2020, अगर ये उन्होंने 20 की जो लिस्ट अभी पिछले साल इशू हो चुकी है 21 की भी लिस्ट होगी तो ये पर्सन मस्ट हैव फाइल ए टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2019। तो उसके लिए अगर वो 20 के अंदर वो अपनी लिस्ट को के अंदर नाम देखना चाहता है तो उसका अगर वो 19 में उसने अपनी टैक्स फाइल की होगी तो जो 1 मार्च 2020 है उसके अंदर जो लिस्ट पब्लिश होगी उसके अंदर उसका नेम आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो कहता है कि पब्लिश होगी जो 1 मार्च 2021 को फॉलो हो चुकी है तो उस पर्सन का फाइलर होना 20 के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो 20 के अंदर फाइलर है और किसी भी फाइल भी सेंड कर देता है तब उसका 20 की अगर फाइल उसने सेंड की हुई है तो वो 1 मार्च को जो है 2021 में उसका नेम आ जाएगा। इसलिए पिछले साल का जो है सेंड किया होना अगले साल उसकी जो मार्च में, अभी जिन्होंने 21 में की है ठीक है, तो जब वो 22 के अंदर 1 मार्च को उसकी लिस्ट के अंदर नेम आएगा ठीक है, क्योंकि उन्होंने 20 का सेंड किया हुआ, जब वो आगे 21 का भी अपनी फ़ाइल सेंड करेंगे उससे पहले उनका नेम जो है आ जाएगा। तो इस तरह की ये हमें डिटेल ये बताई हुई है। अगर कोई पर्सन रह जाता है वो टाइम पे अपना नहीं ये सेंड कर सकता तो उसका इनएक्टिव जो है उसके अंदर आ जाता है। ये सारी यहाँ पे डिटेल बता रहा है, ये आप खुद इसको रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर FBR की तरफ से के फाइनेंस एक्ट है 2019 के पर्सन जो है अगर वो ALT में का पार्ट बनना चाहता है तो इवन उसने फ़ाइल टैक्स की है लेकिन आफ्टर ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट गुजर गई उसने फ़ाइल कर दी सेंड लेकिन ड्यू डेट, तो अपनी एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर अपना नेम जो है ये सरचार्ज कुछ उनकी तरफ से जुर्माना समझ लें भरने के बाद तो कोई कंपनी वगैरह तो उसको 20,000 आता है, पर अगर कोई एसोसिएशन पर्सन है बिजनेसमैन है ठीक है तो उसके लिए जो है वो 10,000 है। अगर सिंपल इंडिविजुअल है जैसे कोई सैलरी पर्सन है जिन्होंने खुद अपना करा तो उसके लिए 1,000 है। तो अगर जो ही वो 1,000 पे करेगा तो वो एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर जो है ये आ सकता है। तो ये इसकी कुछ कंडीशन थी और उसकी अगर बेनिफिट्स आप चेक करना चाह रहे हैं, ये चेक स्टेटस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा सिर्फ हमने इसके बेनिफिट्स देखने हैं कि अगर हमारा लिस्ट के अंदर नेम आ जाए तो उसका बेनिफिट यहाँ पे क्या बताया जाए, लो रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स बाय बैंक ऑन बोथ प्रॉफिट एंड कैश विद टावर, कि अगर हम कैश ड्रा कर रहे हैं या कोई प्रॉफिट वगैरह पे दोनों पे हमें जो है वो लो रेट जो है वो लगेगा दोनों पे। फिर कहता है रिडक्शन ऑन विद होल्डिंग टैक्स जो होता है टैक्स आर डिडक्टिंग फ्रॉम यूर इनकम टैक्स गेन, आप क्योंकि ऑलरेडी आप दे रहे हैं ठीक है, तो इसलिए उसमें रिडक्शन जो होगी वैन कहता है रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफरिंग मोटर व्हीकल, जब आप कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे हैं एक मोटर या गाड़ी या इस तरह की कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उस वक्त आपका जो है वो टैक्स जो है वो उसमें राय दी जाएगी आपको। द लो रेट ऑफ द टैक्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जब भी आप कोई सेल करते हैं या बाय करते हैं प्रॉपर्टी तो उस वक्त भी आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। कहता है यहाँ पे लोअर विद होल्डिंग रेट ऑन कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो आपका सिक्योरिटीज़ आप जो है वो कैपिटल गेन करना चाह रहे हैं तो तभी आपको लो रेट लगेगा। चार्ज फॉर द टैक्स ऑन द डिवाइडेड दैट विल बी लोअर, मसलन आप टैक्स वगैरह जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिवाइड करनी है बांटनी, जैसे किसी फादर की नेम है बच्चों को मुंतकिल करवानी है तो वो फाइलर होने की वजह से उनके भी रेट जो है टैक्स कम लगेगा। चार्ज फॉर द टैक्स ऑन यहाँ पे लोअर रेट ऑफ द विद होल्डिंग टैक्स ऑन यहाँ पे प्राइस बॉन्ड विनिंग,
अगर कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह देते हैं उस पर भी आपको टैक्स कम लगेगा। अलाउ यू टू क्लेम बैक ओवर पेड टैक्स दैट हैव बीन विद होल्ड। तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे आपका ज़्यादा टैक्स आप पे कर चुके हैं, आपकी सैलरी से भी कट चुका है, और आप डिफरेंट कंपनी जो है जैसे जैज़वार यूफन इनमें भी आपको टैक्स आ रहा है, या और कोई ऐसे बाटा वगैरह शूज़ से लेते हैं जो टैक्स पेयर फर्म से आपको चीज़ लेती है वहाँ पे भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, बिल की शक्ल में भी आ रहा है आपको। तो ये डिफरेंट बिल की शक्ल में जो आपको टैक्स शामिल किया जाएगा तो वो आप गवर्नमेंट से रिटर्न करवा सकते हैं। ये इसका कुछ बेनिफिट्स हमने देखने थे। ALT एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होने का फ़ायदा आपको क्या होगा ये हमने देखा। या हम अपना एक्टिव टैक्स लिस्ट के अंदर कैसे नेम दे सकते हैं, या हमने NTN नंबर का हमें नहीं पता चला, हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको ये बताऊंगा कि वोचर जो है हमने, अगर हम लेट हो गए हैं, नहीं करवा सके किसी वजह से, और वो उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं ALT का, तो उसके लिए वो वाउचर अपना कैसे ऑनलाइन प्रिंट करवा सकते हैं, ये बड़ा अहम काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।